अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक दफा का जिक्र है कि जंगल बहुत ही हरा भरा था। उसकी हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। जंगल के सभी जानवर मिलकर रहते। जंगल का बादशाह शेर बाकी शेरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर खेलता और मौज मस्ती करता। किसी जानवर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए जंगल का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था। जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम मिट्टू था। मिट्टू बहुत ज़हीन और समझदार था और उसकी समझदारी के चर्चे पूरे जंगल में फैले होते और वो शेर का बहुत अच्छा दोस्त था। जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता। अगर वो दरख्त हरा भरा होता तो बाकी जंगल भी हरा भरा हो जाता। अगर वो दरख्त सूख जाता तो बाकी जंगल भी सूख जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि दरख्त ने अचानक से सूखना शुरू कर दिया, जिससे बाकी जंगल भी सूखने लग गया। अब जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि अगर दरख्त ऐसे ही सूखता रहा और जंगल भी ऐसे ही सूखता रहा तो हम एक दिन भूख से मर जाएंगे। तोते और शेर ने मिलकर फैसला किया कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। समझदार मिट्टू को फौरन से समझ आ गया था कि कोई दरख्त के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई इसका पानी बंद कर रहा है, इसी वजह से ये सूख रहा है, वरना अचानक से दरख्त ना सूखता। मिट्टू ने शेर से कहा कि हमें छुप कर देखना चाहिए कि दरख्त के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है। जब मिट्टू ने छुप के देखा तो वो एक चालाक बंदर था जो दरख्त का पानी बंद करके खुद मजे कर रहा था उस पानी के। जब मिट्टू को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। शेर को जब ये बात पता चली तो वो फौरन से गुस्से में आ गया और उसने कहा मैं बंदर को जान से मार दूंगा। लेकिन मिट्टू ने समझाया कि हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, समझदारी से लेना चाहिए। मिट्टू बंदर के पास गया और जाके कहने लगा, देखो बंदर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम दरख्त का पानी खुश्क कर रहे हो जिसकी वजह से जंगल खुश्क हो रहा है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी तो मजे मजे के फल नहीं खा सकोगे क्योंकि पूरा जंगल खुश्क हो जाएगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मैं बहुत मजे मजे के फल दूंगा। बंदर लालच में आ गया और उसने कहा ठीक। उसने दरख्त का पानी छोड़ दिया और दरख्त फिर से हरा भरा होना शुरू हो गया। जंगल के सभी जानवर फिर से बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि जंगल में हर तरफ फिर से हरियाली आ चुकी थी। अब जंगल के जानवर फिर से खेलने कूदने लगे, मौज मस्ती करने लगे और बंदर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बंदर सबके पास आया और आकर सबसे माफी मांगी और कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते तो हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। तो अब शेर और तोता जंगल के हीरो बन चुके थे। सब लोग उनकी बात मानते और जंगल में फिर से हर तरफ हरियाली आ चुकी थी और हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। जंगल में हर तरफ मौज मस्ती थी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी हमें कहानी? हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।